मॉरिशस में इन दिनों गारेंस चक्रवात का खतरा बना हुआ था, जिससे वहां के लोग काफी परेशान थे। शुक्रवार को हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए, जिसके कारण देश में अलर्ट जारी कर दिया गया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को भी वापस काम पर लौटने की सलाह दी गई है। मॉरिशस की लगभग 48% आबादी हिंदू है और यह देश चक्रवात के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है। तूफान के चलते यहाँ लॉकडाउन जैसे हालात बन गए थे। मॉरिशस के साथ साथ पास के अन्य द्वीपों पर भी इस चक्रवात का असर देखा गया। शुक्रवार को सबसे ज्यादा खतरा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चक्रवात सीधे मॉरिशस से टकराएगा। अब चक्रवात का खतरा कम हो रहा है। मॉरिशस ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया है और सार्वजनिक सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि जब तक पूरी तरह से खतरा टल नहीं जाता, तब तक सतर्क रहने की जरूरत है। चक्रवात गारेंस ने पास के द्वीप ला रीयूनियन में भारी तबाही मचाई। शुक्रवार की सुबह जब तूफान वहां पहुंचा तो 3 लोगों की मौत हो गई और हजारों घरों की बिजली कट गई। अधिकारियों ने पर्पल अलर्ट जारी किया था, जो सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी होती है। तूफान की रफ्तार 234 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। करीब 18,000 घरों में बिजली नहीं थे और 17,000 घरों में पानी की आपूर्ति बंद हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार मॉरिशस में अभी भी भारी बारिश हो सकती है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ आने की आशंका है। हवाएं 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और समुद्र के लहरें 5 से 7 मीटर तक ऊंची उठ सकती है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है, इसलिए लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। शुक्रवार को जब चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया तो लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट में लंबी कतारों में खड़े थे। यह नजारा बिल्कुल कोविड-19 लॉकडाउन के समय जैसा था, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और जरूरी चीजें खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अब हालात सुधर रहे हैं और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है।